सूरह राद, अल्फ, लाम, मिम, रा। ये किताब की आयतें हैं, और जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है वो हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह ही है जिसने आसमानों को बगैर सितूनों के बुलंद कर दिया, जो तुम्हें दिखाई नहीं देते। फिर उसने अर्श पर करार पकड़ा और सूरज और चांद को काम में लगा दिया। हर एक मुकर्ररा मुद्दत तक चल रहा है। वही सारे काम की तदबीर करता है। वो आयात को तफसील से बयान करता है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। और वही है जिसने जमीन को फैला दिया और उसमें पहाड़ और नहरें बनाए, और उसमें हर तरह के फलों के जोड़े दो दो नर व मादा पैदा किए। वही रात से दिन को छिपा देता है। बेशक उनमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। और जमीन में मुख्तलिफ टुकड़े हैं जो एक दूसरे से मुत्तसिल हैं, और उसमें अंगूरों के बाग हैं और खीतियां हैं और खजूर के दरख्त हैं जो उगठे भी हैं और अलग अलग भी हैं। इन सब को एक ही पानी से सींचा जाता है, फिर भी हम खाने में बास को बास पर फजीलत देते हैं। बेशक उसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं। और अगर आपको ताजब करना है तो उनका ये कौल अजीब है कि क्या जब हम मोटी हो जाएंगे तो क्या हम नए सरे से पैदा किए जाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, और यही वो हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही दोज़ख वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और ये लोग आपसे नेकी से पहले बुराई को जल्दी मांगते हैं, हालांकि उनसे पहले भी कई सजाएं गुजर चुकी हैं। और बेशक आपका रब लोगों के लिए उनके जुल्म के बावजूद बड़ी बख्शिश वाला है, और बेशक आपका रब सख्त सजा देने वाला भी है। और काफिर लोग कहते हैं, उस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल की गई। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अल्लाह जानता है जो कुछ हर मादा अपने पेट में रखती है, और रहमों के घटने और बढ़ने को भी। और हर चीज उसके पास एक मुकर्रा मिकदार के साथ है। वो हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, सबसे बड़ा, सबसे बुलंद बाला। तुम में से जो कोई बात आहिस्ता कहे या बुलंद आवाज से, और जो रात को छिपा हो या दिन को खुला चलता हो, अल्लाह के नजदीक सब बराबर है। हर इंसान के लिए उसके आगे और पीछे निगरानी करने वाले फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत न बदलें। और जब अल्लाह किसी कौम पर अजाब का इरादा करता है तो उसे कोई टालने वाला नहीं होता, और उनके लिए उसके सिवा कोई मददगार नहीं होता। वही है जो तुम्हें बजली दिखाता है डराने के लिए और उम्मीद दिलाने के लिए, और वही भारी बादलों को उठाता है। और गरज उसकी हमद के साथ तस्बीह करती है, और फरिश्ते भी उसके डर से तस्बीह करते हैं। और वह बजली कड़कने से अजाब भेजता है, फिर जिसे चाहता है उसे पहुंचा देता है। और वो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, हालांकि वो बड़ी कुव्वत वाला, सख्त पकड़ वाला है। उसी को पुकारना हक है, और उसके सिवा जिन्हें ये पुकारते हैं वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देते। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए ताकि पानी उसके मुंह तक पहुंच जाए, हालांकि वो कभी नहीं पहुंचेगा। और काफिरों की पुकार महज बेफायदा है। और अल्लाह ही को आसमानों और जमीन की हर चीज खुशी से या नाखुशी से सजदा करती है, और उनके साए भी सुबह व शाम। आप कहिए, आसमानों और जमीन का रब कौन है? आप कहिए, अल्लाह। आप कहिए, तो क्या तुमने उसे छोड़कर ऐसे कारसाज बना लिए हैं जो खुद अपने लिए भी किसी नफा या नुकसान के मालिक नहीं हैं? आप कहिए, क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? या क्या अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं? या क्या उन्होंने अल्लाह के साथ ऐसे शरीक बनाए हैं जिन्होंने अल्लाह की तरह कोई तख्लीक की हो, जिसके बास उन पर तख्लीक मुश्तबा हो गई हो? आप कहिए, अल्लाह ही हर चीज का खालिक है, और वो एक है, सब पर गालिब है। उसने आसमान से पानी बरसाया तो नाले अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक बह निकले। फिर सिलाब ने ऊपर झाग उठा ली, और जिस धात को वो जीवर या बर्तन बनाने के लिए आग पर तपाते हैं उसमें भी उसी तरह की झाग होती है। उसी तरह अल्लाह हक और बातल की मिसाल बयान करता है। बस झाग तो बहकर खत्म हो जाती है, और जो चीज लोगों के लिए फायदा मंद होती है वो जमीन में ठहरी रहती है। अल्लाह उसी तरह की मिसालें बयान करता है। जिन लोगों ने अपने रब की पुकार को कबूल किया
उनके लिए अच्छा बदला है। और जिन लोगों ने उसकी पुकार को कबूल न किया, अगर उनके पास वो सब कुछ होता जो जमीन में है और उसके साथ उसके बराबर और भी, तो वो जरूर उसे फदिया में दे देते। उनका हिसाब बहुत बुरा होगा और उनका ठिकाना जहन्नम है, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। तो क्या जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है वो हक है, वो उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा है? नसीहत तो सिर्फ अक्ल वाले ही कबूल करते हैं, जो लोग अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और अहद व पैमान को तोड़ते नहीं हैं। और वो जो इस चीज को जोड़ते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और अपने रब से डरते हैं और हिसाब की सख्ती से खुफजा रहते हैं। और वो जिन्होंने अपने रब की रज़ामंदी के लिए सब्र किया और नमाज कायम की, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च किया, और बुराई को नेकी के जरिए दूर करते हैं, उन्हीं के लिए आखिरत का अच्छा अंजाम है। वो हमेशा रहने के बागात हैं जिनमें वो दाखिल होंगे, और उनके वो नेक बाप दादा और उनकी बीवियां और उनकी औलाद भी उनके साथ होंगे। और फरिश्ते हर दरवाजे से उन पर दाखिल होंगे और कहेंगे, सलामती हो तुम पर तुम्हारे सब्र करने के बदले में। बस क्या ही खूब है आखिरत का ये अंजाम। और वो लोग जो अल्लाह के अहद को पख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं और इस चीज को काटते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जमीन में फसाद बरपा करते हैं, उनके लिए लांत है और उनके लिए बड़ा ठिकाना है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज्क कशादा कर देता है, और जिसे चाहता है तंग कर देता है। और वो काफिर दुनिया की जिंदगी पर मगन हो गए हैं, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में सिर्फ एक थोड़ा सा फायदा है। और काफिर लोग कहते हैं, उस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल की गई? आप कह दीजिए, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है गमराह कर देता है, और जो उसकी तरफ रुजुआ करता है उसे अपनी तरफ हिदायत देता है। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पाते हैं। सुन लो, अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए खुशहाली है और उनके लिए बेहतरीन ठिकाना है। इसी तरह हमने आपको एक ऐसी अमत में रसूल बनाकर भेजा है जिससे पहले कई अमतें गुजर चुकी हैं, ताकि आप उन्हें वो किताब पढ़कर सुनाएं जो हमने आप पर वही की है, हालांकि वो रहमान का इनकार करते हैं। आप कह दीजिए, वो मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया है और उसी की तरफ मेरा रुजुआ है। और अगर कोई ऐसा कुरान होता कि जिसके जरिए पहाड़ चलाए जाते, या जमीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाती, या उसके जरिए मर्दों से बात कराई जाती, तो यही कुरान होता। बल्कि तमाम अख्तियारात अल्लाह के लिए हैं। तो क्या ईमान लाने वाले मायूस नहीं हुए कि अगर अल्लाह चाहता तो तमाम इंसानों को हिदायत दे देता, और काफिरों को उनके बड़े अमाल की वजह से हमेशा कोई ना कोई मुसीबत पहुंचती रहेगी या उनके घर के करीब नाजिल होती रहेगी, यहां तक कि अल्लाह का वादा आ जाए। बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता, और आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया तो मैंने काफिरों को मोहल्लत दी, फिर उन्हें पकड़ लिया तो मेरा अजाब कैसा था। तो क्या वो अल्लाह जो हर जान के अमाल पर कायम है उसके बराबर हो सकता है जिसके लिए शरीक ठहराए जाते हैं, और उन्होंने अल्लाह के लिए शरीक बना रखे हैं? आप कह दीजिए, उनका नाम बताओ। क्या तुम अल्लाह को वो खबर देते हो जो वो जमीन में नहीं जानता, या महज जाहिरी बात करते हो? बल्कि काफिरों के लिए उनकी चालें खुशनुमा बना दी गई हैं और उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया गया है। और जिसे अल्लाह गमराह कर दे तो उसे कोई हदायत देने वाला नहीं है। उनके लिए दुनिया की जिंदगी में अजाब है, और आखिरत का अजाब यकीनन ज्यादा सख्त है, और उन्हें अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं होगा। इस जन्नत की सिफत जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है, इसके नीचे नहरें बहती हैं, इसके फल दायमी हैं और उसका साया भी। ये इन लोगों का अंजाम है जिन्होंने परहेजगारी की, और काफिरों का अंजाम आग है। और जिनको हमने किताब दी है वो उससे खुश होते हैं जो आप पर नाजिल किया गया है, और बाज फर्के उसकी बाज बातों का इनकार करते हैं। आप कह दीजिए, मुझे तो बस उसी का हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराऊं। मैं उसी की तरफ बुलाता हूं और उसी की तरफ मेरा ठिकाना है। और उसी तरह हमने उस कुरान को
अरबी जबान में फैसला कुन हुक्म बनाकर नाजिल किया है। और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की उसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका, तो अल्लाह के मुकाबले में आपका कोई मददगार और कोई बचाने वाला नहीं होगा। और हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे और उनको बीवियां और औलाद भी दी, और किसी रसूल के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो कोई निशानी लाए मगर अल्लाह के हुक्म से। हर जमाने के लिए एक नोश्ता कानून है। अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है बाकी रखता है, और उसी के पास असल किताब लोहे महफूज है। और अगर हम आपको उसका कुछ हिस्सा दिखा दें जिसका हम उनसे वादा कर रहे हैं, या आपको वफात दे दें, तो आप पर तो सिर्फ पहुंचा देना है और हिसाब लेना हमारे जिम्मा है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन पर आते हैं और उसे उसके किनारों से घटाते चले जाते हैं, और अल्लाह ही फैसला करता है, उसके फैसले को कोई टालने वाला नहीं है, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। और उनसे पहले लोगों ने भी बड़ी बड़ी चालें चली थीं, बस तमाम चालें तो अल्लाह ही के लिए हैं। वो जानता है कि हर जान क्या कमा रही है, और काफिर जल्द ही जान लेंगे कि आखिरत का अंजाम किसके लिए है। और काफिर लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। आप कह दीजिए, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म है गवाह के तौर पर काफी है। सूरन इब्राहिम, अल्फ लाम रा। ये एक किताब है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल किया है कि आप लोगों को उनके रब के हुक्म से अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आएं, जो गालिब और काबिल तारीफ है। अल्लाह जिसका है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और काफिरों के लिए सख्त अजाब की वजह से बड़ी हिलाकत है, जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और इसमें कज्जी तलाश करते हैं। वो लोग बड़ी गमराही में हैं, और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसकी कौम की जबान में, ताकि वो उन्हें खोलकर बयान करे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गमराह कर देता है और जिसे चाहता है हदायत देता है, और वो गालिब और हिकमत वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा था कि अपनी कौम को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाओ और उन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। बेशक उसमें हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की नामत को याद करो जब उसने तुम्हें फिरौन के लोगों से निजात दी, जो तुम्हें सख्त अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को ज़बह कर देते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि अगर तुम शक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशकरी करोगे तो बेशक मेरा अजाब बहुत सख्त है। और मूसा ने कहा, अगर तुम और जो कोई भी जमीन में है सबके सब नाशकरी करो तो बेशक अल्लाह बेनियाज है, काबिल तारीफ है। क्या तुम्हारे पास इन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, कौम नूह और आद और समूद की, और उनकी जो उनके बाद हुए, जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता? उनके पास उनके रसूल वाज़ेह निशानियां लेकर आए, तो उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में रख लिए और कहा, जो कुछ तुम लेकर भेजे गए हो हम उसका इनकार करते हैं, और जिस चीज की तरफ तुम हमें दावत देते हो हम उसके बारे में सख्त शक में हैं। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें उस लिए बुला रहा है ताकि तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे और तुम्हें एक मुकर्रा मद्दत तक मोहलत दे। उन्होंने कहा, तुम तो बस हमारे जैसे इंसान हो, तुम चाहते हो कि हमें उन चीजों से रोक दो जिन्हें हमारे बाप दादा पहुंचते थे, सो हमें कोई वाज़ेह दलील लाकर दिखाओ। उनके रसूलों ने उनसे कहा, हम वाकई तुम्हारे जैसे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान करता है, और हमारे लिए यह मुमकिन नहीं कि हम तुम्हारे सामने कोई दलील लाएं मगर अल्लाह के हुक्म से, और ईमान लाने वालों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर भरोसा न करें जबकि उसने हमें हमारे रास्ते दिखाए हैं, और तुम हमें जो तकलीफ दोगे हम उस पर सब्र करेंगे, और भरोसा करने वालों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा, हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ। तो उनके रब ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जरूर जालिमों को हलाक कर देंगे।
اور ان کے بعد ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے ڈرے۔ اور انہوں نے رسولوں نے فتح طلب کی، اور ہر سرکش اور زدی ناکام رہا۔ اس کے سامنے جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ وہ اسے گھونٹ گھونٹ پائے گا اور آسانی سے حلق سے نہیں اتار سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی، حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے مزید سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں جنہیں سخت آندھی کے دن ہوا اڑا لے جائے۔ وہ اپنے کمائے ہوئے میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ یہی بڑی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ضرور ہدایت دیتے۔ اب ہمارے لیے برابر ہے، خواہ ہم بے چین ہوں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہنا مان لیا۔ لہذا مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ خود کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا تھا۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وہاں ان کا باہمی سلام سلامتی ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ، پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات، کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خبیث درخت کی طرح ہے جو زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ لیا جائے، پھر اسے کوئی قرار نہیں۔ اللہ ایمان لانے والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کا کفر سے بدل لیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ جو جہنم ہے وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک مقرر کیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں۔ کہہ دیجئے، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، پھر تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم رکھیں اور اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے، پوشیدہ اور ظاہر، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے پھل نکالے تاکہ تم کھاؤ۔ اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں۔ اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا۔ اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو لگاتار چل رہے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا۔ اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی، آئے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ آئے میرے رب، بے شک ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لہذا جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کعبہ کے قریب لا کر بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔
सो तो कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों से रिस्क दे ताकि वो शुक्र करें। आए हमारे रब तो जानता है जो हम छिपाते हैं और जो हम जाहिर करते हैं, और अल्लाह से आसमानों और जमीन में कोई चीज छिपी हुई नहीं है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसी औलाद दी। बेशक मेरा रब दुआ को खूब सुनने वाला है। आए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। आए हमारे रब, और मेरी दुआ कबूल फरमा। आए हमारे रब, मुझे और मेरे वालदीन को और सब ईमान वालों को उस दिन बख्श देना जिस दिन हिसाब कायम होगा। और आप जालिमों के ऐमाल से अल्लाह को गाफिल न समझें। वो तो उन्हें बस इस दिन तक मोहल्लत दे रहा है जिसमें आंखें खुली रह जाएंगी। वो अपने सिर ऊपर उठाए हुए दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें उनकी तरफ पलट कर नहीं आएंगी और उनके दिल खाली होंगे। और लोगों को उस दिन से डराइए जब उन पर अजाब आएगा तो जालिम लोग कहेंगे, आए हमारे रब, हमें थोड़ी देर के लिए मोहल्लत दे दे ताकि हम तेरी दावत को कबूल कर लें और रसूलों की पैरवी करें। उनसे कहा जाएगा, क्या तुमने उससे पहले कस्में नहीं खाई थीं कि तुम कभी यहां से जवाल पजेर नहीं होगे? और तुम इन लोगों के घरों में आबाद हुए जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया था, और तुम पर वाज़े हो चुका था कि हमने उनके साथ किया था, और हमने तुम्हारे लिए मिसालें भी बयान कर दी थीं। और उन्होंने अपनी चालें चलें, और उनकी चालें अल्लाह के पास हैं, अगरचा उनकी चालें पहाड़ों को भी हटा देने वाली थीं। सो आप ये गुमान न करें कि अल्लाह अपने रसूलों से किए गए वादे की खिलाफ वर्जी करेगा। बेशक अल्लाह गालिब है, इंतकाम लेने वाला है। जिस दिन जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे, और वो सब अल्लाह वाहिद गालिब के सामने हाजिर होंगे। और आप उस दिन मुजरिमों को जंजीरों में जकड़े हुए देखेंगे। उनके लिबास तारकोल के होंगे और आग उनके चेहरों को ढांप रही होगी, ताकि अल्लाह हर जान को उसकी कमाई का बदला दे। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये कुरान लोगों के लिए एक पैगाम है ताकि उन्हें उसके जरिए खबरदार किया जाए, और ताकि वो जान लें कि वही एक माबूद है, और ताकि अक्ल वाले नसीहत हासिल करें।